हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 12 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 11 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका हिंदी का जो 12 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो ये चैप्टर है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और जिसके कारण यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक साल, कोई भी साल ऐसा नहीं है जिस साल इस चैप्टर से क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो एक का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा जो है सबसे पहले कहा गया था, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि आर्य कहाँ रहते थे। आर्य जो है वो एक समुदाय या फिर एक समाज का नाम है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो कहाँ रहते थे, तो 2 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? भारत में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था? तो 3 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे आश्रम था। क्या था? यह एक आश्रम था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी एक अहिंसक व्यक्ति थे और 2 अक्टूबर को उनका जो है जन्मदिन है, इसीलिए गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब जो है आए थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया। तो यहाँ पर आपका 6 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो है सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का कार्यक्रम जो है चलाया था, यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि घृणा को जीता जा सकता है किससे। तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक हैं। तो ये जो दोस्तों पुस्तक हैं वो महात्मा गांधी जी का है और इसमें गांधी जी का जो जीवनी है वो लिखा गया है। गांधी जी के जीवन के बारे में सारा जो है इसमें लिखा गया है। किसमें? सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। तो हिंद स्वराज जो बुक है इसके भी रचनाकार आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी हैं, यानी कि हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया था। तो महात्मा गांधी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि हरिजन के संपादक कौन थे। हरिजन एक पत्रिका था और इसके संपादक आपको बताना है कि कौन थे। तो 10 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे महात्मा गांधी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक हैं। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे भिन्न भिन्न संस्कृतियों के जो है सामंजस्य की, मतलब यहाँ पर अलग अलग संस्कृति जो है देखने को मिलती हैं। जो हिंदू समाज है उसका अलग संस्कृति है, मतलब अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग संस्कृति संस्कार और रीति रिवाज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 13 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है।
शिक्षा किसके लिए सहायक है? तो 13 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। अगर हम शरीर, बुद्धि और आत्मा का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर जो है किस भाषा के कवि हैं? तो यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो आपका जो है यहाँ पर आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा के। किसके? अंग्रेजी भाषा के शेक्सपियर क्या थे? कवि थे। यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग आपके 15 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय जो है वो किस देश के साहित्यकार थे? तो 15 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के? रूस के। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे अहिंसक प्रतिरोध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा। वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको जो है बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा रहा कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो 17 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे चरित्र निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? चरित्र निर्माण मानते थे। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा रहा कि टॉल्स्टॉय कौन थे? तो 18 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे रूसी लेखक थे, मतलब रूस के लेखक थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे महात्मा गांधी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो 20 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को उनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो 21 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे गुजरात राज्य में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा रहा कि यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया भी एक पत्रिका था। तो 22 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। और यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। यह भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। ए एवं बी दोनों, यानी कि कवि भी थे वो और नाटककार भी थे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की जो है भरसक कोशिश की थी? तो 24 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अहिंसक प्रतिरोध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है। पूछा रहा कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो 25 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे गांधी जी लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब से कब तक दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 26 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1914 तक वो रहे थे, क्योंकि 1915 में तो वो आ ही गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा रहा कि गांधी के 2 हथियार थे। हाँ, गांधी के 2 हथियार क्या क्या थे? तो 27 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे अहिंसा और सत्याग्रह, उनका जो है 2 हथियार था। इस तरह से आप याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो 28 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। रखेंगे हस्तकला। हस्तकला मतलब हाथ से करके आप सीखें तो क्या होगा? बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। तो 29 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। रखेंगे श्रेष्ठ। उदात्त का अर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा रहा कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। रखेंगे 30 जनवरी 1848 ईस्वी को
गोली मार करके उनका जो है हत्या कर दिया गया था। इस तरह से भी आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे हृदय की शिक्षा। किसकी शिक्षा? हृदय की शिक्षा। इस तरह से आपका हिंदी का जो एक पार्ट है कंप्लीट होता है। हिंदी का जितना भी कहानी था 12 कहानी, उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है कविता पार्ट है, कविता में भी आपका 12 जो है चैप्टर है, तो सभी 12 चैप्टर का इसी तरह से आपको तैयारी करवाया जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।